श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 517 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 ज्येष्ठ शुक्ल पक्षः सप्तमी सोमवारः मघा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अध्याय 5 और श्लोक नंबर 10 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब भगवान हमें बता रहे हैं कि कर्म योग और कर्म संन्यास कैसे कर्मयोगी अपना कार्य करते हैं और कैसे कर्म सन्यासी अपना कार्य करते हैं। तो अब पिछले श्लोक में कर्म सन्यासी की बात की गई और उससे पिछले श्लोक में कर्मयोग की बात की गई। तो भगवान दोनों का भेद दिखाना चाहते हैं और दोनों की समानता भी दिखाना चाहते हैं। दिखाना चाहते हैं कि कैसे दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। अब यह तू पुनः अतत्वविद, भगवान कह रहे हैं कि हम वापस अतत्वविद पर आएं, जो तत्व को नहीं जानते, जो आत्मा को अभी अकर्ता जगत की आत्मा रूप से सर्वात्मा रूप से नित्य मुक्त नहीं जानते। तो अतत्वविद वो, लेकिन उनको कर्म योग का उपदेश मिल गया है। वो प्रवृत्तः च कर्म योगे, वो कर्म योग के अनुष्ठान में अपने स्वधर्म को कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो आज हम देखेंगे कि एक कर्म योगी किस प्रकार अपने कर्म को करते हैं और कैसे आजकल बिना कर्म योग के जब ब्रह्म ज्ञान पढ़ाया जाता है तो उसकी क्या हानि होती है। देखिए, तो भगवान कह रहे हैं कर्म योगी क्या करते हैं? ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, अपने सारे कर्मों को, कर्म कौन से हैं हमने देखा है, सदा बार बार शंकराचार्य जी कह रहे हैं शास्त्रीयाणि, जो शास्त्रीय कर्म है, अर्थात जन्म से ही आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि हैं, तो उसके अनुसार आपको अपने कर्म करने हैं। लेकिन आजकल तो वो संभव ही नहीं है। ठीक है, वो संभव नहीं है। जितने संभव हैं या जो भी है वो आपको भगवान बताएंगे। तो कैसे बताएंगे? कहाँ से आएंगे भगवान बताने के लिए? यही हमको समझना है कि मॉडर्न वेदांता और पुराना भगवद गीता में क्या अंतर है। ध्यान से देखिए, आजकल जब वेदांत भगवद गीता पढ़ाई जाती है तो हमें बताया जाता है कि एक दुनिया है प्रत्यक्ष, जो हम अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों से देखते हैं, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो वो जो है
टच, टेस्ट, स्मेल इत्यादि। ठीक है, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कान से सुनी गई दुनिया और त्वचा से छुई गई दुनिया, आँखों से देखी गई दुनिया और जिह्वा से स्वाद की गई और नाक से सूंघी गई। इस प्रकार ये 5 ज्ञान इंद्रियों का विषय ये संसार प्रत्यक्ष है। और उसके बाद जो चीज़ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रत्यक्ष से नहीं जानी जाती उसको हम अनुमान से जान लेते हैं। तो अनुमान के विषय को परोक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई पीछे से आके हमारी आंखें बंद कर दे तो हम उसको नहीं देख पाते, तब हमको अनुमान लगाना पड़ता है कि ये कौन हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा। इस प्रकार हम उस पे विचार करते हैं और निश्चय पे पहुंचते हैं कि ये व्यक्ति जिसको हम प्रत्यक्ष से नहीं जान पा रहे वो वास्तव में कौन है। ठीक है, तो इस प्रकार अनेक चीज़ों को हम जो परोक्ष हैं उनको भी हम अनुमान आदि प्रमाणों से जान लेते हैं। तो प्रत्यक्ष और अनुमान ये सारी दुनिया को उपलब्ध है। अब वेद प्रमाण क्या कह रहे हैं? वेद प्रमाण हमें कहते हैं कि इन दोनों प्रत्यक्ष और अनुमान को जानने वाला साक्षी आत्मा वो अपरोक्ष है, अर्थात ये सारा परोक्ष हो गया अब। ठीक है, इस साक्षी आत्मा जो ना प्रत्यक्ष से जाना जाता है और ना ही अनुमान से जाना जाता है। ठीक है, वो साक्षी आत्मा स्वयं ज्योति आत्मा है, अकर्ता, ज्ञान का विषय। इस प्रकार ज्ञानी का विषय क्या है? अपरोक्ष साक्षी आत्मा। और अज्ञानी का विषय क्या है? जो इस साक्षी आत्मा को प्रत्यक्ष और अनुमान का विषय समझता है। तो ये अज्ञानी का विषय हो गया, साइंस की दुनिया, और ये ज्ञानी का विषय हो गया। आजकल ऐसे पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें क्या दोष है जी? इसमें ये दोष है कि कहीं धर्म की बात आती ही नहीं। आप या तो प्रत्यक्ष और परोक्ष की दुनिया को जानते हैं, तब आप कहते हैं मैं देह हूँ और मुझे इस संसार को भोगना है और अपने आप को तुष्ट करना है। तो ये जो दुनिया है ये इसके अंदर बाजार का धर्म ही धर्म है, ऑपर्चुनिज्म ही धर्म है, पॉलिटिक्स ही धर्म है, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो या होम पॉलिटिक्स हो या मार्केट पॉलिटिक्स हो, पर ये दुनिया पॉलिटिक्स से ही चलती है। चालाकी, ऑपर्चुनिज्म, अवसरवादिता आदि ये यहाँ का धर्म है। और इधर क्या है? इधर कोई धर्म नहीं है, यहाँ केवल साक्षी आत्मा है जो धर्म और अधर्म दोनों का साक्षी है। इसलिए उसमें ना कोई धर्म है ना अधर्म है, वो सदा साक्षी है। तो फिर कहा जाता है कि क्या करना चाहिए? आप इस दुनिया में रहिए और यहाँ पर बाजार धर्म, बी प्रैक्टिकल। याद रहे कि यहाँ सब चालाक हैं, चाहे पत्नी है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, कोई भी है, मित्र है, शत्रु है, सब अपने अपने भोगी राक्षस हैं।
तो राक्षसों में रहो, और राक्षसों में रहने के लिए आपको क्या चाहिए? बल, पैसा, पावर एंड मनी। इस दुनिया को पावर और मनी से जीतो और इसको अपने वश में करके परमात्मा को जानो। इसलिए यहां प्रैक्टिकलिज्म धर्म है। अगर आपने दूसरे को वश में नहीं किया तो वो आपको वश में कर लेगा। सदा अलर्ट। इस चालाक दुनिया में लोगों को प्यार से मत खरीदो, लोग पैसे से ही खरीदे जाएंगे। इस दुनिया का यही धर्म है। और ये है अपरोक्ष आत्मा, जो नित्य इसके अंदर रहते हुए भी शांत है। इस प्रकार आप अपने अंतरात्मा को भी जान लो और प्रैक्टिकल भी बने रहो। प्रैक्टिकल से लोक व्यवहार में प्रैक्टिकल और ज्ञान में अव्यवहार। अंतरात्मा अव्यवहारी है, कोई व्यवहार नहीं है, लेकिन यही अंतरात्मा अविद्या दशा में व्यवहारी। प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। ये ही बार बार आजकल के गुरुजी लोग सुनाते हैं। तो हमारे पास एक है जहां हमको चालाक बन के रहना है, और दूसरी जगह है जहां पर ना चालाकी है और ना कोई धर्म है। आपके पास केवल साक्षी आत्मा है जो कुछ नहीं कहती। ना वो ईश्वर है, ना वो जीव है, ना वो गुण है। उसमें कोई सत्यता नहीं है, असत्यता नहीं है, कुछ नहीं, केवल साक्षी आत्मा, बस आनंद रूप। और यहां क्या है? केवल चालाक आत्मा। तो एक तरफ चालाकी, दूसरी तरफ उसका साक्षी। आप नित्य साक्षी रहते हैं, कभी भी मैले नहीं होते, और यहां सदा मैले रहते हैं। इस प्रकार हमको आजकल दो डब्बे पढ़ाए जाते हैं। एक डब्बा है जहां पर सारे सब गंदा है लेकिन धंधा है। ठीक है, ये दुनिया यहां पर सब गंदा ही है, ऐसा मान के चलो, लेकिन यही धंधा है, ऐसे ही जीना है। तो प्रैक्टिकल, चालाकी करनी ही पड़ेगी। चालाक आदमी ही समझदार है, जो चालाक नहीं है वो मूर्ख है। ये है प्रैक्टिकल दुनिया। और ये प्रैक्टिकल व्यक्ति इसको जान ले कि वो समझ ले कि चालाकी तो करनी ही पड़ती है। सर्वाइवल ऑफ द चालाक। फिटेस्ट का मतलब है जो सबसे ज़्यादा चालाक है, जो सब देखता है और देख के निश्चय करता है कि इस दुनिया को जीतने का एक ही तरीका है कि इस दुनिया को ये ऐसी ही रहेगी, कुत्ते की पूंछ ऐसी ही रहेगी। तो इसलिए इसके साथ कैसे रहना है? इसके ही नियमों के पर इसको चलो, इसको इसकी ठगी से ही जीतो। तो इसलिए ये एक ठग की दुनिया है और एक साक्षी आत्मा की दुनिया है, ऐसे पढ़ाया जा रहा है। तो इससे क्या हानि हो रही है? इससे ये हानि हो रही है कि ये भी बाजार है और ये भी बाजार है। यहां पैसा कमाओ और उस पैसे से इन गुरु लोगों को खरीदो जो इस अपरोक्ष आत्मा के बारे में विद्या को बेच रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं कि आप जो भी चालाकियां पाप आदि कर रहे हैं वो पाप नहीं है, वही धर्म है, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है जीने का। इसलिए सब के सब ये भी चालाक दुनिया है, ये भी चालाक दुनिया है। पूरी तरह हमारा चरित्र खत्म।
जो लोग इसकी जगह भक्ति बेच रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं, संसार में ऐसे जियो और फिर भगवान को कहो आप लड्डू खा लो, भगवान मैं आपके लिए लड्डू खरीद के लाया हूँ। तो भगवान को आप प्रसन्न रखो, भगवान आपको प्रसन्न रखेंगे। लेकिन किसी राम की, सीता की, लक्ष्मण की, भरत की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको बस एक चालाक दुनिया में रहना है और उसके लिए हमको ये चालाक गुरुजी लोग आशीर्वाद देंगे और भगवान भी हमें आशीर्वाद देंगे। भगवान को हम किसी गुणों के पालन के लिए प्रयोग नहीं करते। भगवान आप जगत की साक्षी हैं, आप सब जानते हैं कि ये दुनिया में और कोई तरीका नहीं है जीने का। मैं आपके लिए ये मंदिर बनवा रहा हूँ, आप मेरा बिजनेस तैयार करते जाइए बस। तो आप दान कर दो, सब कुछ करो, लेकिन रहेंगे इसी चालाकी में, कॉम्पिटिटिव दुनिया में। कोई धर्म नहीं, यही धर्म है। इस प्रकार हम आजकल के नए अर्जुन जो हैं वो कोई धर्म को नहीं सीख रहे। हम केवल इस संसार की दुनिया में चालाक रहना और ये अपरोक्ष आत्मा को जान लेना और कहना मैं ज्ञानी भी हो गया, मैं भक्त भी हो गया, मैं भक्त भी हूँ और साथ ही साथ बाजार में भी रहने वाला हूँ। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि ये दुनिया जो है ये माया है, इसको धारण करने वाले मायावी साक्षी आत्मा अपने साक्षी के जो विषय है, ये जगत साक्षी का विषय, ये सत्यम और ये असत्यम, इस प्रकार जब हम देखते हैं तो हमको यहां पर एक यज्ञ पुरुष दिखता है। ये यज्ञ पुरुष आजकल दिखाया ही नहीं जा रहा। इस यज्ञ पुरुष से ही धर्म की परिभाषा निकलती है। जब हमको इसकी समझ लगी तब हमारी दुनिया बदली कि कहां गलती हो रही है। ये यज्ञ पुरुष जो हैं ये सारे जगत के विष्णु भगवान ये यज्ञ रूप है और इसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि सब हैं। और जो धर्म से पतित हैं, धर्म के अंदर स्थित हैं, सब कुछ इनके शरीर के अंदर है। तो एक ऑर्डर, एक व्यवस्था है इनके शरीर के अंदर, उसको धर्म कहते हैं। आजकल की भक्ति और आजकल का वेदांत, सारा हिंदुइज्म इस व्यवस्था को छोड़ रहा है। ये वर्णाश्रम व्यवस्था पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था है और इस व्यवस्था को छोड़ के हम बाजार धर्म अपना रहे हैं। अब देखिए यहां जो भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्मणि ईश्वरे आधाय निक्षिप्य, ठीक है, उनमें विसर्जन करके, देकर, छोड़कर, जैसे यज्ञ अग्नि में आप हविस को छोड़ते हैं तो क्या हुआ? तदर्थम करोमि, मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं। इति भृत्य एव स्वामी अर्थम, जैसे एक भृत्य भरण योग्य जो अपने स्वामी के द्वारा भरण किया जा रहा है, वो अपने स्वामी के लिए कार्य करता है। लेकिन याद रहे ये मार्केट का नौकर और स्वामी संबंध नहीं है। वहाँ पर हम
सैलरी के लिए काम करते हैं, स्वामी से प्यार नहीं करते हैं, सैलरी से प्यार करते हैं, पैसे से प्यार करते हैं, स्वामी से फंसे हुए कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पैसे से प्यार करते ही नहीं हैं, हम करते हैं प्यार अपने मिस्टर इंडिया से, स्वामी से, भगवान विष्णु से, जगत की आत्मा से। तो ये जो प्यार है, ये मॉडर्न आजकल के नए अर्जुन को उपलब्धि नहीं है। हमको कह दिया गया है कि यहाँ कोई यज्ञ है ही नहीं, बाजार में जो आप कर रहे हैं वो आप कीजिए, वहाँ आपको चालाक रहना ही पड़ेगा। वहाँ से जो आप पैसा कमाते हैं उस पैसे को लाकर आप हमारे मठों इत्यादि में दे दीजिए और हमारी भगवान की भक्ति करते रहिए, देश की वृद्धि करते रहिए। बस ये बाजार की वृद्धि देश की वृद्धि है, इसलिए इसमें कोई खराबी नहीं है। बाजार जो है वो अपनी चालाकी से ही चलेगा। ये यज्ञ से हमें पूरी तरह काट दिया गया है, इसलिए हम ये ब्रह्मणि आधाय कर्मणि ये कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, कर्माणि, कौन से कर्म? हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि ये सारे कर्म कह दिया गया ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। आपको तो मार्केट में ही जाना है और वहीं पर कार्य करना है, यज्ञ नाम की चीज है ही नहीं। ठीक है, यह पॉसिबल नहीं है। भगवान तो है ना, अगर भगवान है तो उनका शरीर भी है, और हो सकता है काल से उनके शरीर में इतनी विकृति आ गई कि पूरा यज्ञ बाजार बन गया। तो हमें क्या करना है? हम इन्हीं ईश्वरा के पास जाएंगे ना। हे भगवान, आपका ये महाशरीर तो यज्ञ है, अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ तो केवल मार्केट है और मार्केट में आपके लिए कार्य नहीं किया जा सकता। मार्केट में जो मालिक है, जो पैसे देने वाला है, वो पूरी तरह 100% अपनी आज्ञा मनवाएगा। ठीक है, जैसे ट्रंप कहते हैं, व्हेन स्ट्राइकिंग अ डील नो मॉरल्स। जीवन में जब आप सौदा, किसी के साथ सौदा करो, तो फिर वहाँ पर धर्म अधर्म की बात नहीं करना। जो चीज़ सौदे के लिए ठीक है वही धर्म है, ये बाजार का नियम है। तो अगर आप बाजार में उतरेंगे तो बाजार के सौदे के साथ आपको चलना पड़ेगा, ईश्वर के यज्ञ के साथ आप नहीं चल सकते हैं। इसीलिए आजकल मॉडर्न लोग कहते हैं नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वहाँ बाजार में भी बहुत कंपटीशन है, जान लगानी पड़ती है, सुबह से लेके रात तक मरना पड़ता है, फिर कहीं जाके व्यक्ति अपने दूसरे कॉम्पिटिटर को जीत पाता है, जान देनी पड़ती है। तो अगर धर्म आदि की बात की तो फिर आपको कहा जाएगा माई वे या हाईवे। अगर आप मेरे अनुसार नहीं चल सकते हैं तो फिर टेक अ वॉक, रास्ता देखिए। तो इसलिए सबसे पहले समझना है कि यहाँ पर ईश्वर हैं। अगर लोकल बॉसेस ऐसा बोल सकते हैं तो ईश्वर जो जगत के बॉस हैं, क्या वो ये नहीं कहेंगे माई वे या हाईवे? इसलिए ईश्वर हैं, ईश्वर का यज्ञ है। ये अपने अंदर से नास्तिकता निकाल दें, क्योंकि हमें ये दिखाया नहीं गया है भगवान यज्ञ रूप नारायण हैं, और ये जगत अभी भी यज्ञ में जो आहुति डालेगा राम जी के अनुसार चलेगा,
उसी की रक्षा होगी। इसलिए अपने आप को राम जी का भृत्य, राम जी से प्यार करने वाला बनाएं। आपको इतना अच्छा लगेगा। इस बाजार की ने वेश्यावृत्ति करने से अच्छा है अपने प्यारे पति की पत्नी बनना। राम जी वन में थे तब भी सीता जी उनके साथ गई। अब भी समझ लीजिए, जब राम जी का पूरा यज्ञ वपु नष्ट हो गया है तो क्या हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए? राम जी से प्यार करते हुए और जियो, और वो जगत की आत्मा हैं, उनसे अपना नाता जोड़ो, ठीक है? और प्यार का नाता, ये आजकल की भगवत गीता में टूटा हुआ लिंक है। इसको समझो। ये जब जोड़ेंगे तो होगा ब्रह्मणी आधाय कर्माणि। हे भगवान, मुझे नहीं पता मेरी क्या शास्त्रीय कर्म है, ना मुझे किसी ने सिखाए। मुझे केवल यही सिखाया कि क्या होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इत्यादि, जिससे जॉब लेते हैं या नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आपको तो सब कुछ पता है ना। मैं पतित हूँ, मुझे धर्म में स्थापित कीजिए। इस प्रकार भगवान की शरण लेना और देखना कि कैसे वो अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। तब भगवान अंदर से आपको आपके सारथी बनेंगे। तब अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी बनेगी। आप भगवान को चुनेंगे और भगवान आपकी रक्षा करेंगे। जैसे पत्नी अपने वर को वरमाला डालती है, वैसे ही शिष्य भगवान के श्री चरणों में अपने श्रद्धा पुष्प डालेगा। भगवान के शिष्य बने, हर व्यक्ति को बनना होगा। तो वो है भगवान, मैं आप ही के लिए कर्म करूँगा, जो आप कहेंगे वही करूँगा। आप मुझे अंदर से मेरा धी का प्रचोदन करें। राम 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 राम। इस प्रकार सदा भगवान में परायणता, यह आजकल की भगवत गीता में मिसिंग है। हम ऐसे कृष्ण की परायणता में हैं जो धर्म रूप है ही नहीं, जो बस लड्डू ही खाते हैं। उनको छोड़ें, वो वाले कृष्ण जी को चुनें जो कृष्ण अर्जुन को उपदेश करने वाले हैं। जो उस कृष्ण को चुने जो अर्जुन को कहते हैं कि तुम हिजड़े मत बनो, क्लैब्यम मा स्मगम, ठीक है? कोई कार्य ऐसा मत करो जो अस्वर्गम हो, जिससे आपका स्वर्ग छूट जाए, जिससे आपकी अपकीर्ति हो, ठीक है? और इसलिए वो अनार्य हो, आर्यों के विरुद्ध हो। हम आर्य हैं, अपनी परंपरा से जुड़ें, अपनी ज्ञान गंगा, अपने पितरों के धर्म से जुड़ें और राम जी से कहें, हे भगवान, इस टूटी पतंग को वापस जोड़ दीजिए। इस प्रकार ब्रह्म में अपने कर्मों का आधान करें, भगवान का नमक खाएं, भगवान का शिष्य बने, जैसा वो दें उसी में रहें। और साथ में क्या, संगम त्यक्त्वा करोति यः, जो सारे संग को छोड़ देता है। कौन सा संग? मोक्षे अपि, भगवान मोक्ष, आप मिल गए वही मोक्ष है। बस मुझे आपके साथ संग चाहिए, संसार में जो मोक्ष है वो भी नहीं चाहिए। मोक्षे अपि फले, मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे केवल आपसे प्यार चाहिए। बस इस प्रकार त्यक्त्वा करोति यः सर्व कर्माणि, वो अपने भगवान के लिए कर्म करता है एक पागल की तरह। लिप्यते न स पापेन,
पद्म पत्रम इव अंभसा। ये है हमारे पूरे भारत का चरित्र। कमल का पत्ता जिस प्रकार पानी में रहता हुआ भी गीला नहीं होता, उसी प्रकार इस दुनिया में, इस बाजार में जो व्यक्ति नारायण की शरण लेता है, इस माया में रहता हुआ भी वो माया से मैला नहीं होता। लिप्यते न स पापेन, उसको कोई पाप पुण्य नहीं होता। न संबध्यते, कैसे? पद्म पत्रमिव अंभसा, ये जादू है। देखिए कमल के पत्ते पे पानी डाल के उसको गीला करके करने का प्रयत्न कीजिए, कोई पानी उसको गीला नहीं करेगा और वो सदा जल में रहता है। ऐसे रहना है, दुनिया को बदलना नहीं, दुनिया ऐसी ही रहेगी, लेकिन आप असंग हो जाएंगे, हम भगवान में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा बलशाली है कर्मयोगी। इसलिए आज की कक्षा को याद रखिए कि जो आजकल की पढ़ाई में मिसिंग है उसको आप अपने जीवन में लाइए। क्या मिसिंग है? इस राम जी के साथ प्यार करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनका शिष्य, उनका पुत्र, उनकी पुत्री बनना और केवल प्यार के लिए ही कार्य करना। कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी मिसिंग है, उसको पुनः स्थापित करें। उसके स्थापित होते ही इस सारे अंधकार की पराजय हो जाएगी। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।